तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि वोडाफोन आइडिया ने अभी मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में अपने जो 365 रुपीज़ का जो प्लान है 4G का, उसको अनलिमिटेड कर दिया है। पहले क्या होता था कि रात में आप इस्तेमाल कर सकते थे अनलिमिटेड, फिर इन्होंने किया सारी इंडिया के लिए कि आधे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रात के 12 बजे से लेकर सुबह दोपहर के 12 बजे तक। बाकी जो प्राइम टाइम होता है दोपहर को 12 से शाम को पूरा, तो उस वक्त पे वो देते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका दे दिया है वोडाफोन आइडिया ने कि उन्होंने पूरे दिन फ्री कर दिया है। पूरे दिन पूरी रात भाई, चौबीसों घंटे कभी भी इंटरनेट चलाओ 4G का आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है। ये देख के जियो की नींद उड़ गई है दोस्तों। और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अगर आप रहते हो तो भाई इससे बढ़िया इंटरनेट प्लान मोबाइल के लिए मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा तो बताओ। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अरे भाई 365 रुपये से कम में तो हम जियो का रिचार्ज करा लेते हैं, अनलिमिटेड 5G मिलता है। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी सिटी में बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ 5G आ चुका है। देखो भैया, तुम बड़ी सिटी में बैठे हो ना, पूरा इंडिया बड़ी सिटी में नहीं बैठा है। अभी भी ये ऐसी जगह पर लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, चाहे वो किसी के भी हो। वहाँ अभी भी 4G पहुँचा पहुँचा है। ऐसी बहुत जगह है जहाँ 4G अभी पहुँचा पहुँचा ही है। वो लोग कहाँ जाए, उनको अनलिमिटेड कैसे मिलेगा? उनका तो 4G नेटवर्क आते हैं। और जियो का ये है कि 4G नेटवर्क पे अनलिमिटेड नहीं देता वो। जबकि नियम तो ये कहता है कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी कोई भी आ जाए, आप अनलिमिटेड कर दो। जब आप इतने ही अनलिमिटेड देने वाले हो तो 4G में भी अनलिमिटेड कर दो, 5G में भी अनलिमिटेड कर दो। ऐसे भेदभाव क्यों करते हो? डेटा तो आपको दोनों केस में ही देना है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, वो करती नहीं है भाई, क्योंकि पता नहीं क्या ही है कि बड़ी बड़ी सिटी वाले, और बड़े देखो बड़ी सिटी में रहने वाले लोगों के पास ऑलरेडी वाईफाई वगैरह सब रहता ही है घर में, है ना। इधर उधर जाते हैं तो पब्लिक हॉटस्पॉट भी रहते हैं। तो कोई दुनिया नहीं बदल रही है उससे। दुनिया बदल रही है कि आप जो नेटवर्क घर घर पहुंच चुका है उसको अगर आप अनलिमिटेड कर रहे हो, तब दुनिया बदल रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि वोडाफोन आइडिया का जो ये प्लान है, अब मैं इसको इतना ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये कोई क्या तुम पे प्रमोशन करते हो? आपको लगता है मुझे वोडाफोन आइडिया स्पॉन्सर करेगी? वैसे कर सकती है अगर चाहे तो, बट मुझे नहीं लगता कि वो करेगी। तो यहाँ पर मैं एक जेन्युइन चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं यार, जिनकी इतनी अभी हैसियत नहीं है कि वो एक नया 5G फ़ोन खरीद सके। उनका ऐसे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं खुद, उनके फ़ोन ऐसे हैं कि बहुत ही ख़राब हालत में है, पर वो नहीं बदलना चाहते क्योंकि उनका काम चल रहा है उनसे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो डोंगल है सिम वाला, जिसमें लैपटॉप पे लगा के पढ़ाई करते हैं, वो सब करते हैं, है ना। तो कई लोगों के पास तो वोडाफोन आइडिया का वो हॉटस्पॉट डिवाइस है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे भाई, है ना। इनको इंटरनेट चाहिए। तो अब उनके लिए जिनके पास डिवाइस 4G है, या जो कुछ भी वजह है जो 5G नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो, तो उन लोगों के लिए ये वरदान है। चाहे कहीं भी रह रहे हो वो लोग, उन तक पहुंचेगा अब इंटरनेट। अब मेरे हिसाब से अगर इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन को और ज़्यादा बेटर करना है तो ऐसे प्लान सबको लाने चाहिए। अब देखो बात यह है कि ये टेलीकॉम जो पूरी इंडस्ट्री है ना, ये बिल्कुल एक ही फ्लो में चलती है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि एयरटेल कितना लूट रहा था। जियो के आने के बाद उसको भी अपने प्लान अनलिमिटेड करने पड़े, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो जो रहा सहा एयरटेल का नामो निशान है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, 4G अगर अनलिमिटेड हो गया है तो ऐसी मार्केट जहाँ पर 5G नहीं पहुँचा है, वहाँ के लिए अब जियो और एयरटेल को भी अपने जो 4G के प्लान्स हैं वो ऐसे लाने पड़ेंगे जो अनलिमिटेड होंगे। अब उनके पास दो प्रेशर है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो, उनके पास दो प्रेशर हैं। पहला तो ओनली कॉलिंग प्लान्स, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि भाई अब ऐसे प्लान आपको निकालने हैं जो सिर्फ कॉलिंग प्रोवाइड करें। पहला प्रेशर तो इनके पास ये है। दूसरा प्रेशर ये है कि अब उनको अनलिमिटेड 4G भी करना है। अभी फिलहाल पूरी इंडिया में नहीं हुआ है वोडाफोन आइडिया का, सिर्फ 2 स्टेट में हुआ है, या शायद 3 में। छत्तीसगढ़ की भी अब अपडेट आ रही है कि वहाँ भी हो गया है। पर धीरे धीरे अगर ये पूरी इंडिया में हो गया ना, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का ना देखने लायक हालत होगी। 2025 एक बहुत ही मज़ेदार साल रहने वाला है 4G के लिए और इंटरनेट के लिए। तो स्पेशली इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट का तो खेल ही ख़त्म हो गया, आपको तो पता ही होगा। नॉर्मल लोगों से पहले वो गंदे लोगों के पास आ गई, जब्त भी हो गई। तो ठीक है,